जय माता दी। क्या सच में चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में एक छोटी सी रोटी आपके भाग्य को बदल सकती है? क्या एक मूक जीव की सेवा से आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या दूर हो सकती है? दोस्तों, शास्त्रों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा सरल उपाय जिसे अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपकी धन, कर्ज, शादी, स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव जैसी कई बड़ी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे सही समय, सही विधि और सही भावना से करना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी कई परेशानियों का समाधान एक साथ कर सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन समय शुरू हो चुका है और हर कोई चाहता है कि माता रानी की कृपा बरसे और जीवन की हर बाधा दूर हो जाए। दोस्तों, शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि को सिर्फ व्रत और उपवास का समय नहीं, बल्कि कर्म और करुणा का महापर्व माना गया है। क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में आपकी रसोई से निकली एक छोटी सी चीज आपकी सोई हुई किस्मत का ताला खोल सकती है? जी हाँ, हम अक्सर बड़े बड़े अनुष्ठानों के पीछे भागते हैं, लेकिन माता रानी और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग एक मूक जीव की सेवा में छिपा है। अगर आपके जीवन में पैसा टिक नहीं पाता, घर परिवार में हमेशा तनाव बना रहता है, शादी में अकारण रुकावटें आ रही हैं, या आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो समझ लीजिए कि आज का यह वीडियो आपके लिए एक दैवीय संकेत है। इस दौरान किया गया एक छोटा सा शुभ कार्य, विशेषकर एक खास रंग के कुत्ते को नवरात्रि के किसी भी एक दिन यह एक विशेष चीज खिला देना, आपके जीवन में वह सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ग्रहों की शांति और करुणा का वह विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से मानते आए हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में पशुओं की सेवा मात्र से राहु और केतु जैसे भारी ग्रह शांत हो जाते हैं और स्वयं लक्ष्मी जी आपके द्वार पर दस्तक देती हैं। लेकिन रुकिए, यह उपाय किस समय करना है, किस विधि से करना है, और वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको आज ही खिलानी चाहिए? आज ज्ञानवर्धक टेल्स की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको उन सरल मगर अत्यंत प्रभावशाली उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो न केवल आपके मन को असीम शांति देंगे, बल्कि आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियों और समृद्धि के बंद द्वार खोल देंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी पूर्ण फल नहीं देता और आज की एक छोटी सी जानकारी आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, कई लोगों ने पहले भी ऐसे उपायों को अपनाकर अपने जीवन में अच्छा बदलाव महसूस किया है। चाहे वह कामकाज में सुधार हो, रिश्तों में मधुरता हो या मानसिक शांति हो। नवरात्रि का यह खास समय हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्मों से हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही इस समय ग्रहों की स्थिति और आध्यात्मिक वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में कोई भी एक दिन चुनकर श्रद्धा भाव से कुत्ते को भोजन जरूर कराएं, लेकिन यह कार्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और करुणा के भाव से करें, क्योंकि असली फल तभी मिलता है जब मन साफ हो। दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अगर हम सही दिशा में छोटे छोटे अच्छे कदम उठाते हैं तो उनका असर जरूर दिखता है। इसलिए निराश न हो, सकारात्मक सोच रखें और इस पावन समय का पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि यही समय है जब आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना है और अंत तक इस जानकारी को समझना है, ताकि आप सही तरीके से इसका लाभ उठा सकें। इससे इंसान भयमुक्त हो जाता है, रोगों से राहत मिलने लगती है और मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि को हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसके बाद 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होती है। यह बात आप सभी जानते ही हैं। आप में से कई लोग व्रत रखेंगे, कुछ लोग पूरे 9 दिन तक नियमों का पालन करेंगे, यहाँ तक कि चप्पल तक छोड़ देते हैं,
इतनी श्रद्धा और आस्था से यह पर्व मनाया जाता है। तो आइए इस उपाय के बारे में मैं आपको सरल भाषा में विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। किसी को धन की कमी होती है, किसी को व्यापार या नौकरी की चिंता होती है, तो कोई कर्ज के बोझ से परेशान रहता है। कर्ज ऐसा बोझ होता है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अगर समय पर कर्ज न उतरे तो जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है। बार बार उधार मांगने वाले परेशान करते हैं, लोन का दबाव बना रहता है। इसके अलावा कई लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर दुखी रहते हैं। पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है, घर में झगड़े होते हैं। वहीं कुछ लोग शादी न होने की वजह से परेशान रहते हैं। उम्र निकलती जाती है और मन में चिंता बढ़ती जाती है। ऐसे में जिंदगी बोझ जैसी लगने लगती है। इंसान खुद भी परेशान रहता है और समाज व परिवार के ताने भी सहने पड़ते हैं। अगर जेब में पैसा न हो तो हालत और भी कठिन हो जाती है। कई बार अपने ही लोग साथ नहीं देते, और अगर किसी महिला को संतान सुख नहीं मिल रहा हो, उसकी गोद सूनी हो, तो यह दुख और भी गहरा होता है। ऐसे में जीवन में खुशियां कम हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताने वाली हूँ जिनसे आपकी इन सभी समस्याओं में धीरे धीरे राहत मिल सकती है। और खास बात यह है कि आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। नवरात्रि का पावन समय है और मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। पिछले साल भी इस तरह की जानकारी से बहुत लोगों को लाभ मिला था, और इस बार भी यह जानकारी कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके मन में श्रद्धा और विश्वास और भी मजबूत होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 अलग अलग उपाय बताऊंगी, यानी 5 तरह की समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके। जिन लोगों को धन की समस्या है उनके लिए अलग उपाय, जिनको कर्ज की समस्या है उनके लिए अलग उपाय, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए अलग उपाय, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी के लिए अलग उपाय, और जिनके घर में सुख शांति नहीं है, रिश्तों में तनाव है, उनके लिए भी अलग उपाय बताया जाएगा। इसलिए ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा खास उपाय भी बताऊंगी जिसे सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय कहा जाता है। यानी अगर आपने उसे सही तरीके से कर लिया तो आपकी कई परेशानियों का समाधान एक साथ हो सकता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले उपाय की। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो अपने प्रेम में सफलता चाहते हैं, जिनका रिश्ता बार बार रुक जाता है, या जिनके जीवन साथी के घर वाले मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, या फिर जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वह व्यक्ति नहीं मान रहा है। तो चिंता न करें। इस उपाय को जैसे ही आप सच्चे मन से करेंगे, आपकी शादी में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और बहुत जल्द आपका रिश्ता तय होने की संभावना बढ़ जाएगी। घर में खुशियों का माहौल बनेगा और शहनाइयों की आवाज सुनाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय बहुत सरल और प्रभावशाली माना गया है। अब उपाय क्या है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले माता रानी का नाम लेकर श्रद्धा से शुरुआत करें। बोलिए जयकारा शेरावाली का, साचे दरबार की जय। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वह किसी भी माता रानी के मंदिर में जाकर एक अच्छी और साफ चुनरी अर्पित करें। चुनरी नई और साफ सुथरी होनी चाहिए। आप चाहे तो अपने घर पर भी माता रानी को भोग लगा सकते हैं। भोग में आपको सफेद रंग की मिठाई अर्पित करनी है, जैसे पेड़ा या बर्फी। फिर माता रानी के सामने बैठकर अपनी समस्या सरल शब्दों में बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसका एक हिस्सा सबसे पहले किसी कुत्ते को खिलाएं। ध्यान रखें कि प्रसाद पहले कुत्ते को ही देना है, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। जब आप यह उपाय करते हैं तो मान्यता है कि इससे शनि और बुध ग्रह से जुड़ी बाधाएं भी कम होने लगती हैं, जिससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए इस उपाय को श्रद्धा से जरूर करें। जिनको अपना प्रेम पाना है या शादी में सफलता चाहिए, उनके लिए यह उपाय लाभदायक माना गया है। अब बात करते हैं अगले उपाय की, जो धन से जुड़ी परेशानियों के लिए है। जिन लोगों को पैसे की कमी रहती है, जिनके पास पैसा टिकता नहीं है,
या जो आर्थिक तंगी में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यह उपाय उपयोगी माना गया है, क्योंकि बिना पैसे के जीवन बहुत कठिन हो जाता है, खासकर त्योहारों के समय जब घर की जरूरतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर पैसे की कमी हो तो मन भी दुखी रहता है, इसलिए धन का होना जरूरी है और माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो जीवन आसान हो सकता है। अब उपाय क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। आपको एक ताजी और गर्म रोटी बनानी है। उस रोटी पर थोड़ा गुड़ लगाना है। फिर जब आप माता रानी की पूजा करें तो उस रोटी को उनके सामने अर्पित करें। साथ में दीपक जलाएं और आरती करें। पूजा के बाद करीब 15 से 20 मिनट के बाद उस रोटी को उठाएं। फिर घर का जो कमाने वाला सदस्य है उसके सिर से लेकर पैर तक उस रोटी को लगभग 21 बार घुमाएं। इसके बाद उस रोटी को किसी कुत्ते को खिला दें। जो भी कुत्ता आपको पहले दिखे उसे यह रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धीरे धीरे धन के मार्ग खुलने लगते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। कई लोगों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है, इसीलिए इसे सच्चे मन और विश्वास के साथ करें। किसी का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, किसी को नई नौकरी मिल गई, किसी के अटके हुए पैसे वापस मिल गए और जिन लोगों को संपत्ति से जुड़ी परेशानी थी उनकी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म हो गईं। इसलिए दोस्तों, यह उपाय जरूर करें। यह धन से जुड़ा बहुत ही सरल और असरदार उपाय माना जाता है। इसे जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी आप रोटी माता रानी को अर्पित करें उस समय सच्चे मन से उनका ध्यान करें और अपनी समस्या साफ साफ शब्दों में उनसे कहें। यही भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो बार बार बीमार पड़ते हैं या जिनके घर में किसी न किसी को बीमारी बनी रहती है। चाहे छोटी परेशानी हो या बड़ी, इस उपाय को करने से स्वास्थ्य में सुधार आने की मान्यता है। उपाय क्या है, इसे ध्यान से समझिए। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको कोई बीमार कुत्ता दिखे तो उसकी मदद करें। आप उसे पास के पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं। अगर यह संभव न हो तो किसी मेडिकल स्टोर से उसके लिए दवाई लेकर उसे खिला सकते हैं। दवाई को आप रोटी में रखकर या दूध में मिलाकर कुत्ते को दे सकते हैं। इस तरह की सेवा करने से मन में करुणा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां कम होने लगती हैं और वातावरण भी अच्छा होता है। इसीलिए इस उपाय को श्रद्धा और दया भाव से जरूर करें। अब बात करते हैं कर्ज से जुड़े उपाय की। कर्ज इंसान के जीवन को बहुत कठिन बना देता है। चाहे व्यक्ति कितना भी कमा ले, पैसा टिक नहीं पाता और बार बार आर्थिक दबाव बना रहता है। कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इंसान मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। ऐसे में इस समस्या से निकलने के लिए अच्छे कर्म और सेवा का मार्ग अपनाना जरूरी होता है। इसके लिए नवरात्रि के दिनों में 9 कन्याओं को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही आपको कुत्तों को भी भोजन कराना है। आप कम से कम 9 या 11 कुत्तों को भोजन करा सकते हैं। भोजन में आप बिस्कुट, खीर, दूध, रोटी या घर का बना हुआ सादा खाना दे सकते हैं। जब आप यह सेवा भाव से करते हैं तो इससे आपके कर्मों में सुधार आता है और धीरे धीरे कर्ज की स्थिति में भी राहत मिल सकती है। इसीलिए इस उपाय को भी अवश्य करें। अब आगे बात करते हैं सर्व मनोकामना पूर्ति के उपाय की। यह एक विशेष उपाय माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए माता रानी की कृपा आप पर जरूर बनी हुई है। इन सभी उपायों को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। याद रखें, सिर्फ उपाय नहीं बल्कि आपकी भावना ही सबसे बड़ा चमत्कार करती है। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही धर्म, भक्ति और जीवन बदलने वाली जानकारियां लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।